जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। सो एज यूजुअल वी आर बॉइलिंग आवर मेन डाइट ऑफ मॉर्निंग which is dates, khajur, kishmish, and anjeer also. But today anjeer has finished. Not today, 2 to 3 days ago, anjeer has finished. So right now we are boiling khajur, kishmish, these things. After boiling, we will put into a plate to cool down the milk and then consume our morning diet. So आप लोग भी खाया करिए, बहुत फ़ायदेमंद है। पतले लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, जैसा कि मैं हूँ, और मोटे लोगों के लिए तो सोने पे सुहागा। तो बहुत अच्छी बात है कि पहले से ही वो मोटे हैं। और मोटे का मतलब है हेल्दी, या मोटे वो मोटापा वाला नहीं है, चर्बी वाला नहीं है। मोटे का मतलब हेल्दी है। तो और मोटापे वाले लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। उनके वेट को मेंटेन करने के लिए, उनकी चर्बी को मेंटेन करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो लिया करिए ये चीज़ें, इन चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट किया करिए। इसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे। वेस्ट होता है जंक फूड या अल्कोहल, और भी तरह की ऐसी चीज़ें। अब आप लोग भी जानते हो क्या चीज़ें हैं वो। जानते सब हैं, करते बहुत कम लोग हैं। करना ही तो मेन चीज़ है। एक चीज़ ये है। तो बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं क्या ही कहूँगा। सब लोग जानते हैं। मतलब देखो, मोटिवेशन लेना और डिसिप्लिन आना, दोनों लगभग दोनों है तो सेम चीज़ें। बट वही बात है कि मोटिवेशन एक्सटर्नल हो जाता है, डिसिप्लिन भी एक्सटर्नल से ही आता है, और इंटरनल भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो कौन सा ज़्यादा ब्रॉड है, बड़ा कौन सा है, तो वही है। समझ गए होंगे। तो देखो, ये लाना मुश्किल है, बहुत साल लग जाते हैं लाते लाते, और कुछ लोगों को महीनों में ही आ जाता है। वो डिपेंड करता है उनका बैकग्राउंड कैसा रहा है पास्ट में, बहुत मैटर करता है बैकग्राउंड। सही बात है। बाकी लाइफ को चेंज करना है तो ये चीज़ें फॉलो करनी होगी, क्योंकि देखो जानते ही हो, ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे बाद में पछतावा होएगा। नहीं, रियली होता है पछतावा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बाद में लास्ट में उनकी एज जब 35-40 हो जाती है, उसके बाद वो चीज़ें ये फॉलो करते हैं। तो सोचो, अगर आप 20s में हो तो 30s में भी हो इवन, तो भी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 30s में हो तो ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी उसको अपनाओ। 20s में हो तो आराम से अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा लोड ना लेके। बट 30s में हो तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं। हाँ, बाकी मस्ती से जियो, सही रहो मतलब। क्योंकि देखो, आपको बहुत चीज़ें पता होगी, भगवान के जीवन में भी बहुत दुख हैं। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ यूट्यूब पर देखा करो ये चीज़ों के बारे में। कर्म थ्योरी क्या होती है, कर्म सिद्धांत क्या होता है, कर्म लौट के आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। कर से लौट के आता है, वो साइंस है, इसके पीछे साइंस है। ये एक तरह से ये मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो घंटों भी हो सकता है, आधा घंटा, पौन घंटा, इतना हो सकता है। बट मैं ज़्यादा आई डोंट वांट टू डिस्कस मच अबाउट दिस, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स हु आर वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड देन मी, हु आर वेरी नॉलेजेबल देन मी। सो what should I do to discuss on these topics, because already इस पर बहुत अच्छी वीडियोस हैं, मैंने भी वहीं से देखी है, ऐसी बात नहीं है। तो बल्कि आप ओरिजिनली उनसे जाके सुनोगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। बस सीधी सी बात है। तो सुना करो ये चीज़ें। भगवद गीता हो गई, ऐसी अच्छी अच्छी किताबें हैं वो देखो। इंडियन किताबें देख लो पहले तो, इंडियन, और उसके बाद वेस्टर्न भी देख सकते हो, वेस्ट की भी। बट मेरा मानना है तो इंडियन को पहले देखो, ठीक है। ऐसा नहीं है, गांधी जी भी, रस्किन बॉन्ड, लियो टॉल्स्टॉय, इस तरह के जो इन तरह के महान वेस्टर्न थिंकर्स हैं, उनसे प्रभावित होकर ही तो इन्होंने अपनी थ्योरीज बनाई।
तभी तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। और भी बहुत सारी जगह से इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी जी, भगवत गीता से भी। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि इंडियन ज़्यादा अच्छा है, वेस्टर्न कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट ये है कि सिलेक्टिवली देखो चीज़ें। कोई हर एक पर्सन, हर एक थ्योरी, फिलोसफी किसी न किसी चीज़ में बहुत अच्छी होती है औरों के मुकाबले, और किसी न किसी चीज़ में कम भी होती है औरों के मुकाबले। ये चीज़ें हैं।